वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं चुनावी वार्ता की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। सभी उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में जनता से विकास की बातें कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत रुदाहेड़ा सरपंच के पद के लिए मनोज मीणा चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। मनोज मीणा को जनता द्वारा जनता का अपार जन सहयोग मिल रहा है। आइए जानते क्या कहते हैं ग्रामीण जन और सरपंच पद के उम्मीदवार। बढ़ते हैं चुनावी वार्ता की ओर, देखते हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्ट अशोक परमार के साथ। नमस्कार, वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अशोक परमार और आज हम पहुंचे हैं रुदाहेड़ा गांव। यहां से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं मनोज मीणा जी, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कौन कौन सी विकास की योजनाएं हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं मनोज मीणा। तो मुझे बताएं कि किस प्रकार की विकास की योजनाओं को लेकर आप इस बार प्रचार कर रहे हैं। सर, मेन हमारे गांव में समस्या है पानी की। पहली समस्या तो पानी के निवारण करना, पूरे गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करवाना। दूसरी बात है, यहाँ पर नालियों की व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है, नालियों का निर्माण करवाना। मेन मार्ग यहाँ से उज्जैन सराना रोड तक जो पूरी व्यवस्था खराब हो चुकी है, उसकी बारिशों में बहुत गड्ढे हो गए उसमें, वो व्यवस्था सुधारना। उसके बाद स्कूल की व्यवस्था, यहाँ पर स्कूल तक 10वीं तक स्कूल है, उसमें भवन निर्माण भी नहीं है अभी 10वीं तक, 12वीं तक स्कूल की व्यवस्था कराना। यहाँ पर सामुदायिक भवन की व्यवस्था करवाना। सामुदायिक भवन की व्यवस्था यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी। वैसे आपके गाँव में मतलब जनसंख्या का अगर देखें तो कितने वोटर हैं या टोटल जनसंख्या कितनी है गाँव की? हमारे यहाँ वोटर 1900 है। मतलब 2-2.5 हजार के आसपास जनसंख्या होगी। तो सामुदायिक भवन अभी तक बना नहीं है आपके यहाँ, और स्कूल भी 10वीं तक है। सामुदायिक भवन आया जरूर था पिछले कार्यकाल में सरपंच के, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसके अलावा आपके गांव में क्या जो गांव के गरीब लोग हैं उन तक पेंशन की पहुंच पा रही है? गांव के गरीब लोगों तक पेंशन भी नहीं पहुंच पा रही है। जैसे कुछ लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है, बाकी 100% किसी को नहीं मिल पा रही है। आपके गांव में जो खेत सड़क योजना है, गांव के करीब मतलब गांव के जो ग्रामीण लोग हैं खेती करने जाते हैं तो खेत का रास्ता अलग अलग होता है, तो क्या खेत सड़क योजना का लाभ गांव के लोगों को मिल पाया है? अभी तक तो नहीं मिल पाया, लेकिन हमारी यही आगे जो मौका मिला है तो हर खेत सड़क योजनाओं का निर्माण करना और व्यवस्थित सुचारू रूप से उनको चलाना। बालिकाएं बीच में स्कूल छोड़ देती है, जैसे कि आपने बताया कि आपके गांव में 10वीं तक स्कूल है, तो क्या आप चाहेंगे कि स्कूल कम से कम 12वीं तक शिक्षा तो मिल पाए? हमारे गांव में घटिया तहसील में स्कूल में बालिका 80% है। घटिया तहसील में किसी स्कूल में इतनी बालिकाएं नहीं है, और 7वीं 8वीं पढ़ने के बाद में या 10वीं पढ़ने के बाद में उनको मजबूरी में स्कूल छोड़ना पड़ता है। हमारा आगे उद्देश्य यही रहेगा कम से कम 12वीं तक स्कूल किया जाए यहाँ पर, और बालिकाओं को उसका लाभ मिला है। क्या गांव में जो मनरेगा योजना है उसके तहत गांव के गरीब जो उनके पास रोजगार नहीं होता है तो उनको रोजगार की सुविधा मिल पाती है, या फिर आप अगर जनता आपको चुनती है सरपंच के रूप में तो आप उन गरीब लोगों तक कैसे रोजगार उत्पन्न करेंगे? अभी तो गरीब लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, बाकी आने आते टाइम पे हमें जो मौका मिला तो हम हर गरीब वर्ग को मनरेगा जो योजना है उसका लाभ दिलाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप विकास के मतलब गांव में भ्रमण करते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं तो कई लोग आपको ये देखने में आता है कच्चे घर हैं, कच्चे मकान हैं, तो आवास योजना का लाभ गांव के जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो आप अगर सरपंच चुने जाते हैं गांव की ओर से तो किस प्रकार से उन योजना का लाभ उनको देंगे? यदि सरपंच बने तो बिल्कुल हर व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री गृह निर्माण योजना है उसका लाभ दिलवाएंगे। हर पात्र व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिलेगा। क्या शौचालय का निर्माण पूरे गांव में 100% हुआ है, जिसका प्रमोशन सरकारें बढ़ चढ़ के करती है? नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। कागज में हुआ है 100%, बाकी यहाँ पर 50% शौचालय का निर्माण नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। मतलब गांव में अभी भी मतलब ग्रामीण जन जो हैं वो डब्बा लेके ही निकलते हैं। हाँ, बिल्कुल खुले में शौच कर रहे हैं। आपका विजन क्या रहेगा अगर आपको जनता चुनती है रुदाहेड़ा गांव की, तो आपका 100 दिन के अंदर कौन सा ऐसा विजन होगा जिसको आप कंप्लीट करवाएंगे? एक काम केवल। एक काम, मेन सड़क जो पंडा मोड़ से मेन कानीपुरा रोड तक जो सड़क है उसको निर्माण करवाना। पूरे गांव के लिए मेन सड़क वही है। गांव के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव के लोगों को बिल्कुल हमारा साथ दें, विकास की ओर आगे बढ़ते कदम है, विकास की ओर ध्यान दें। तो ये थे हमारे साथ मनोज मीणा जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से विकास के काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो गांव में जो गांव के गरीब लोग हैं जिन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया है
उन तक मैं सरकारी योजना का लाभ दिलाऊंगा। मैं अशोक परमार, वार्तालाप के साथ उज्जैन से। धन्यवाद।